Hello friends, I'm Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Friends, today we are going to discuss a very important topic, that is interest on drawings. अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आज इस कंफ्यूजन का अंत होने वाला है। कंफ्यूजन नहीं होगा। हम किस तरह से आसान तरीके से इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सीख सकते हैं हमेशा के लिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके साथियों का, स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे हमने लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात की, हमने पार्टनरशिप डीड की भी बात की, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया कि इफ देयर इज नो अरेंजमेंट इन पार्टनरशिप डीड और देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन नॉट बी चार्ज। ये सब बातें तो थियोरेटिकली हमने उसमें बताई। आज मैं आपको न्यूमेरिकली इसको कैसे करते हैं ये बताने वाला हूं, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम बात करते हैं तो ये दो तरह से हो सकती है। एक तो हम रेगुलर ड्राइंग के रूप में इसे कर सकते हैं, एक हम इसे इर्रेगुलर ड्राइंग के रूप में कर सकते हैं। ये जो इर्रेगुलर ड्राइंग है इसका मतलब क्या है और रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है, चलिए पहले इसी को समझते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग की, तो रेगुलर ड्राइंग में दो चीजें हम एक साथ देखते हैं। एक तो जो हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एक पार्टनर के रूप में, वह अमाउंट इक्वल हो, हर बार आप एक सही अमाउंट विड्रॉ करें। दूसरा, उसमें एक कंडीशन ये कि हम उस विड्रॉल को एक निश्चित इंटरवल के बाद करें। मतलब अगर हम एक महीने में करते हैं तो एक ही महीने में करें, अगर हम महीने के शुरू में करते हैं तो महीने के शुरू में ही हर बार करें, अगर महीने के अंत में करते हैं तो महीने के अंत में ही हर बार करें। रेगुलरिटी होनी चाहिए, पीरियड ऑफ विड्रॉल रेगुलरिटी होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ विड्रॉल इक्वल होना चाहिए, तब हमारे ये इनके मतलब निकल के आते हैं, रेगुलर ड्राइंग्स एंड इर्रेगुलर ड्राइंग्स। इर्रेगुलर ड्राइंग क्या होंगी समझ गए होंगे आप। इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि हमारा जब मन 10,000 निकालने का किया, 10,000 का खर्चा इस महीने 10,000 निकाल लिए। जब हमारा 15,000 निकालने का मन किया तो 15,000 निकाल लिए। जब हमारा महीने के शुरू में जरूरत पड़ेगी तो महीने के शुरू में निकाल लिए, एंड में जरूरत पड़ी तो एंड में निकाल लिए। ये इर्रेगुलर ड्राइंग्स हैं। अब हमें इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है। जब हम बात करते हैं पहले इर्रेगुलर की, तो इर्रेगुलर का मतलब क्या है ये मैंने बताया। इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में हम दो मेथड्स नॉर्मली अपनाते हैं। पहला सिंपल मेथड और दूसरे का नाम रखा है प्रोडक्ट मेथड। पहली बात मैं ये बता दूं कि जब हम रेगुलर ड्राइंग करेंगे, और यहां मैंने एवरेज पीरियड मेथड की बात की है, तो क्या यहां एवरेज पीरियड मेथड न लगाकर हम ये सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर रेगुलर ड्राइंग है तो हमें इसी मेथड से, एवरेज मेथड से ही करना पड़ेगा। आप जिस मेथड से करना चाहें उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन लेंथी हो जाएगा। हां, ये जरूर है कि अगर आप इस मेथड को यहां इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में, इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में एवरेज मेथड को लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा पाएंगे। एवरेज मेथड को लगाने के लिए तो ये दो कंडीशन है। अमाउंट इक्वल होना चाहिए हर ड्राइंग का, और जो उनका पीरियड है, इंटरवल बिटवीन टू पीरियड्स, टू ड्राइंग्स, वो सेम होना चाहिए। तो यहां ये कंडीशन है एवरेज पीरियड मेथड लगाने के लिए, लेकिन यहां कोई कंडीशन नहीं। एवरेज पीरियड मेथड जिन ड्राइंग्स के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को लगा रहे हो, वहां आप इनका यूज कर सकते हो। लेकिन अगर केस इर्रेगुलर वाला है तो वहां आप ये रेगुलर ड्राइंग वाला यानी कि एवरेज मेथड यूज नहीं कर सकते हो। चलिए, ये तो बहुत मोस्ट बेसिक बात हुई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये सिंपल मेथड क्या है? तो आप देसी तरीके से सोचो। आपने किसी को ब्याज पर पैसा दिया तो आप उससे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करवाओगे? अगर मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपए दिए और 10,000 रुपए पर आपने कहा भैया 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लूंगा,
तो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट कितने दिन का लेंगे? जितने दिन के लिए आपने उसे पैसा दिया। मान लीजिए 4 महीने बाद वो आपको पैसा आपका लौटाने वाला है, तो 4 महीने का इंटरेस्ट लोगे। अगर 5 महीने बाद लौटाएगा तो 5 महीने का लोगे। ऑन द सेम लाइन जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हो और सिंपल मेथड की बात करते हो, मैं इसी तरीके से बता रहा हूं भाई, कोई टेक्निकलिटी नहीं। जब हम बात करते हैं सिंपल मेथड की, तो ये कहते हैं इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ईच ड्राइंग, मतलब हर ड्राइंग के साथ आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि हर ड्राइंग अपने आप में एक अलग क्वेश्चन हो गया। जैसे सपोज करिए आपने 1 मई को 10,000 रुपए निकाल लिए। अब 1 मई को निकाले, सपोज करिए 31 मार्च को आप बंद करते हैं अपना ईयर, जो आपकी बुक से क्लोज करते हैं 31 मार्च को। तो जब 1 मई को अगर आपने पैसा निकाला, ड्राइंग किया 10,000, तो कितने महीने रहे हैं अभी आपके? 11 मंथ। साल में 11 मंथ है, इसका मतलब ये 10,000 रुपए पर आपको 11 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल, बिल्कुल 11 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। आप ये सोचो 11 महीने के लिए किसी को पैसे दे दिए, इसको सिंपल मेथड नाम दे दिया है। फॉर्मूला लिखा है मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग मल्टीप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज करिए 10,000 का ये ड्राइंग है, मेरे एग्जांपल में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 5% का, 5% तो 5/100। अब कितना पीरियड के लिए ड्राइंग है? मान लीजिए मेरे एग्जांपल में मैंने 1 मई को ये ड्राइंग किया है, तो इसका मतलब 11 महीने अभी साल में बचे हुए हैं। 11 महीने साल में बचे होने का मतलब है कि हम 11/12। अगर दिनों की बात करेंगे, एक चीज दिनों में दे रखी हो तो ठीक है, डेज के हिसाब से 365 दिन से डिवाइड करके हम इसको निकाल लेंगे। मतलब यह है कि जितने दिन के लिए ड्राइंग की गई है, जितना पीरियड ड्राइंग के बाद उस ईयर में बचा हुआ है, बस उसी पीरियड को हम काउंट करेंगे। मान लीजिए 1 जुलाई को फिर आपने 15,000 रुपए निकाल लिए, तो इस 15,000 रुपए फिर आपको अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सिंपल एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, इर्रेगुलर की बात कर रहा हूं मैं। मतलब यह है कि आप 15,000 रुपए पर अब अगर 1 जुलाई को मान लीजिए आपने निकाल लिया है अमाउंट, तो 1 जुलाई से कितना पीरियड अभी आपका बचा हुआ है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने अभी आपके बचे हुए हैं इस ईयर में। तो इसका मतलब इस 15,000 रुपए पर 9 महीने का इंटरेस्ट आपको निकालना है। यही सिंपल मेथड है। तो आपको यही फॉर्मूला 15,000 मल्टीप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज 5% अगेन 5/100, कितने महीने का इंटरेस्ट? 9 मंथ का, 9/12। बिल्कुल आसान है। मान लीजिए 1 सितंबर को आपने फिर से ड्राइंग की, 12,000 रुपए आपने विड्रॉ किए, तो लगाइए इसको यहां 12,000 की ड्राइंग है, 5% इंटरेस्ट रेट 5/100 मल्टीप्लाइड। अब 1 सितंबर से आप फिर से ऐसे काउंट करिए देसी तरीके से, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ आर देयर। इसका मतलब 7 महीने के लिए आपको ये कैलकुलेशन करनी है। और आप फिर सारे ड्राइंग्स पर अलग अलग इंटरेस्ट निकालकर उसे प्लस कर देते हैं, और ये आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल करके आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर। यानी कि सिंपल मेथड में आप अगर इन नटसेल कुछ चीज समझना और याद रखना चाहते हैं, सिंपल मेथड नॉर्मली हम इर्रेगुलर के केस में लगाते हैं, इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में। रीजन, उसमें एवरेज मेथड हम लगा नहीं सकते। दूसरा रीजन, और कोई तरीका ही नहीं है। सिंपल मेथड जितने दिन का है उतने दिन का आपको इंटरेस्ट निकालना है। इसके बाद में बात करें अगर प्रोडक्ट मेथड की, क्या हम प्रोडक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं इसमें? जो मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, यस कर सकते हैं। सिंपल मेथड में मुझे क्या करना था, हर एक ड्राइंग के लिए अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में मुझे हर एक ड्राइंग के लिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। यहां मैं सिंपल क्या करता हूं, यहां मैं ड्राइंग का जितना अमाउंट है उसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी कहते हैं ना, प्रोडक्ट गुना। तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं किस चीज की, ड्राइंग के अमाउंट की। किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मल्टीप्लाई करता हूं उस पीरियड से
जो अभी बचा हुआ है, जितने पीरियड के लिए अभी ये मैंने निकाला है। मान लो मेरे इसी एग्जाम्पल को मैं कैरी करूं, मैंने 10,000 रुपए निकाले, 10,000 रुपए मैंने विड्रॉ किए थे 1 मई को। कितने महीने बचे? 11 महीने। तो मैं क्या करूं, साल में 11 महीने बचे हैं ना, तो 10,000 मल्टीप्लाइड 11, इस तरह से 1,10,000 रुपीज मेरा प्रोडक्ट निकल के आया। प्रोडक्ट निकल के आया 1,10,000 रुपीज। ऐसे ही दूसरी 1 जुलाई को मैंने विड्रॉ किए 15,000 रुपए। कितने महीने बचे हैं? 9 मंथ बचे हैं। तो मैं क्या करूं, 9 मंथ मल्टीप्लाइड 15,000, प्रोडक्ट निकल के आया कितना? 1,35,000। इस तरह से मैं हर ड्राइंग का मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, प्रोडक्ट निकालता चला जाऊंगा, और फिर मैं सभी प्रोडक्ट का सम टोटल करूंगा। यहां मैं इसको थोड़ा सा बोलकर बताता हूं क्या लिखा है। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स और डेज। अगर हमें डेज में दे रखा है तो डेज में कैलकुलेशन करेंगे, अगर मंथ में दे रखा है तो मंथ में कैलकुलेशन करेंगे। मैंने अभी जो एग्जांपल लेकर के आपको बताया वो मंथ में बताया, एंड आई थिंक कोई प्रॉब्लम खास भी नहीं होगी भाई। इसके बाद में अब इसको मैं एक फॉर्मूले के रूप में अगर लिखूं तो फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट। जो मैंने कहा सम टोटल करेंगे, बिल्कुल सम टोटल करेंगे भाई। तो जितने भी इस तरह से अलग अलग ड्राइंग हुए, मुझे अब सिंपल मेथड में अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ रहा था और बाद में मैं इंटरेस्ट को टोटल कर रहा था। अब यहां पर मुझे अलग अलग इंटरेस्ट नहीं निकालना है, मुझे केवल प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट करके उनका टोटल करना है। यहां मैंने उनका सबका टोटल कर लिया, यहां लिखा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, सपोज करिए 5 लाख रुपीज आ गया। मल्टीप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करिए 5% है, 5% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड 1/12। मतलब ये है, अगर मैं इसको टेक्निकली बोलूं, 1/12 करने का मतलब है कि मैंने 1 महीने के लिए इंटरेस्ट निकाल लिया है। अगर मान लो यही चीज दिनों में भी रखी है मुझे, जो मैंने कैलकुलेशन की है, जो प्रोडक्ट निकाला मल्टीप्लाई किया है, तो फिर मैं यहां 1/365 करूंगा। टेक्निकली अगर मैं इसे कहूं तो फिर मैं यहां 1 दिन का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं भाई। यहां मैंने 1 महीने का इंटरेस्ट निकाला, अगर दिनों में बात है तो मैंने 1 दिन का इंटरेस्ट निकाल लिया। इस तरह से कैलकुलेशन होगी भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इन मेथड्स को इसी एंगल से पढ़िए, केवल फॉर्मूला याद करके नहीं। आप लोग क्या करिए, इसको समझिए सिंपल मेथड क्या है, इसको समझिए प्रोडक्ट मेथड है क्या। हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें 1 महीने 1 दिन के लिए इंटरेस्ट टेक्निकली निकालना है। मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। बात करते हैं एवरेज ड्राइंग के केस, एवरेज प्रॉफिट मेथड के केस में क्या करेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स, इसमें क्या करेंगे? तो भाई रेगुलर ड्राइंग के केस में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही यूज करेंगे। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, बहुत लेंथी क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाएगा। जो चीज हम यहां कई सारी लिख रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, वो टोटल करने के बजाय एक फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और आप चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, चाहे ऐसे करें कैलकुलेशन, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा जी। आंसर सब में सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, तो भाई यहां जो कंडीशन है पहले मैंने वो लिखी, वो कंडीशंस क्या है? ड्राइंग मस्ट बी यूनिफॉर्म। ड्राइंग जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आप 10,000 रुपए निकालते हैं तो हर बार 10,000 ही निकालने चाहिए। अगर 20 निकालते हैं तो हर बार 20 ही निकालने चाहिए। दूसरा, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग्स मस्ट बी सेम। जो टाइम इंटरवल है 2 ड्राइंग के बीच में वो भी सेम ही होना चाहिए। अगर आप मंथली निकालते हैं तो मंथली ही निकालें, ठीक है। अगर महीने के शुरू में निकालते हैं तो शुरू में निकालें, एंड में निकालने तो एंड में ही निकालें। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। ये 2 कंडीशन पूरी होंगी तभी हम एवरेज पीरियड मेथड लगा पाएंगे, वरना हमें या तो सिंपल एवरेज से जाना पड़ेगा या प्रोडक्ट मेथड से जाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। अब यहां पर इसका एक फॉर्मूला है,
बेस फॉर्मूला है भाई। इस बेसिक फॉर्मूले को अगर आपने समझ लिया तो जो 10-20 फॉर्मूले रटने पड़ते हैं ना, वो रटने नहीं पड़ेंगे। इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिए। ये कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये आएगा नीचे 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहां आपको सारा फॉर्मूला आसान। पहले टोटल ड्राइंग को बताता हूं क्या है। सपोज करिए आप 10,000 रुपए महीने निकालते हैं ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग आपके पूरे साल में कितनी हो गई? 1,20,000 रुपए। तो आप यहां 1,20,000 लिखेंगे। मान लीजिए 20,000 पर मंथ निकालते हैं, इसका मतलब यहां 2,40,000 रुपए लिखेंगे। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद में रेट हमें दिया होगा क्वेश्चन में, वरना हम जिस तरीके से लेते हैं वो हमने अलग से सीखा है, उस रेट को हम ले लेंगे। मल्टीप्लाइड एवरेज पीरियड, बस यही नया सा शब्द है। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा भाई? तो एवरेज पीरियड के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब आप पहली बार ड्राइंग करते हैं साल में, तब आपके उस ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब आपने लास्ट ड्राइंग की है उसके बाद कितने महीने आपके बचे हुए हैं। एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज कीजिए आप हर महीने के शुरुआत में ही ड्राइंग करते हैं, तो आपने इसका मतलब अगर 1 अप्रैल से आपका साल शुरू हुआ तो 1 अप्रैल को आपने पहली ड्राइंग कर ली होगी। पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे हैं आपके पास में इस साल में? ऑफ कोर्स 12 मंथ बचे हुए हैं। 12 मंथ बचे हैं जी 1 अप्रैल के बाद, अभी तो शुरुआत ही हुई है। जब आप लास्ट ड्राइंग करेंगे तो लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? 1 मार्च को। तो 1 मार्च को ड्राइंग करने का मतलब है कि आपके पास उस टाइम कितना समय बचेगा, कितने महीने बचेंगे? ऑफ कोर्स 1 मंथ बचेगा, मार्च वाला ही महीना तो बचेगा। इसका मतलब यहां आप 12 मंथ प्लस 1 मंथ कितने हुए? 13 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब 6.5 महीने, 6.5 मंथ। यानी कि एवरेज पीरियड आपका हो गया 6.5 मंथ। आप 6.5 मंथ लेकर के यहां एवरेज पीरियड इस फॉर्मूले में रखेंगे, आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। मान लो 10,000 रुपए महीने, मैं एग्जांपल लेकर के उसी को चलूं। 10,000 रुपए महीने आप ड्राइंग करते हैं तो 1,20,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, कुल ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। 10% तो 10 या 12% ले लेते हैं। 12% का रेट मान लीजिए 12% का रेट है तो 12/100 एवरेज पीरियड 6.5 हो जाएगा। अब ये भी कैलकुलेट किया हमने, तो 6.5/12, 12 से 12 कैंसिल होगा, 1,20,000 रुपए, 6.5%। आसानी से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए केवल मैंने दिखाया आपको। अगर आप महीने के शुरू में नहीं लेते हैं ड्राइंग, महीने के शुरू में नहीं करते हैं, मैं इसके न्यूमेरिकल के लिए और अलग से वीडियो बना दूंगा, आप चिंता नहीं करिए, है ना। लेकिन इसको आप कंसेप्ट वाइज अप्लाई करना सीख लीजिए। अगर किसी वजह से मान लो आपने हर महीने के एंड में ड्राइंग करना शुरू किया, तो पहली ड्राइंग आप 30 अप्रैल यानी कि अप्रैल के बिल्कुल लास्ट में करेंगे। कितने महीने बचे हैं साल में? 11 मंथ बचे हैं। और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? 31 मार्च को। इसका मतलब कुछ महीना बचा नहीं है। तो 11 एवरेज पीरियड निकालने के लिए 11 मंथ बचे, 0 मंथ बचे, यानी कि टोटल 11/12 5.5, यानी कि इन दिस केस आपका जो एवरेज पीरियड है वो 5.5 आ जाएगा। अगर ये 5.5 हुआ तो सारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से, बाकी सब कुछ ऐसे ही मेरे ख्याल से बेहद आसान हो जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। पर आपको अलग से 10 महीने 10 या 8-10 जो फॉर्मूले आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फॉर्मूला कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं? अगर महीने के शुरू में निकालते हैं तो हम 6.5 महीने तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। अगर महीने के एंड में निकालेंगे तो 5.5 महीने का, अगर महीने के मिड में निकालेंगे तो हमारा 6 महीने का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही तो याद करते हैं आप लोग।
नहीं करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इस एवरेज जो फॉर्मूला है हमारा एवरेज पीरियड का, ये दिमाग में होना चाहिए। यू मस्ट एबल टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। आपको हर तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।